यदि लगभग चने के बराबर टुकड़े हैं और जब आपने फोड़ा है तो हाथ में लेके खूब अच्छे रगड़ लिया हो, जितना उसमें बारीक बारीक लगा हुआ हो पूरा झड़ जाए, मात्र टुकड़ा टुकड़ा रहेगा। तो उसकी मर्यादा कोई नहीं है, साल 2 साल कितने भी रहे। बस एक ही शर्त, फोड़ने के बाद आप उसको हाथ के अच्छे से रगड़ लीजिए तो जो बारीक बारीक कण होंगे तो पूरे झड़ जाए उसमें से। सीधा एक टुकड़ा टुकड़ा बचा तो फिर वो तो बिल्कुल पूरी बड़े पत्थर जैसा ही है, उसकी मर्यादा का कोई भी प्रावधान नहीं। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन में आता है घेवर आदि। अपने यहाँ स्थापना निक्षेप बहुत प्रबल निक्षेप है और जब भी किसी चीज का साक्षात अभाव होता है तो स्थापना निक्षेप के माध्यम से काम चला लिया जाता। क्योंकि अभी इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, देव नहीं है, तो इन जन्मों की प्रतिष्ठा करके स्थापना निक्षेप से अपन काम चलाते हैं। मंदिर को समोसरण माना जाता है, उनके विराजमान होने के स्थल को गंधकुटी के उपमा देते हैं। इसी संदर्भ में पूजन के योग्य सामग्री में भी स्थापना कर ली जाती है। तो जो ये नारियल का सफेद टुकड़ा चिटक जिसे बोलते, उसमें अपन ने चरु यानी नैवेद्य की स्थापना कर ली। जो भी नैवेद्य में आते हैं उन सब की स्थापना है। तो किन्हीं किन्हीं ने पूजन के अपने छंदों में उन्हें गिनाया भी है। गिनाने का कारण 20 पंथ भी बना है। अपने को समस्या इसलिए नहीं है कि अपन तो सब स्थापना निक्षेप से चला है, और जो साक्षात भी घेवर आदि चढ़ाते हैं तो वे सारे व्यंजन कहाँ चढ़ाते? वे भी तो एक में स्थापना ही तो करते हैं न। घेवर, बाबर, फैनी, गूंजा, मोदक, तो इतने सारी चीजें लाते हैं क्या? कोई एक ले आते हैं और उसमें स्थापना करते। तो अपन एक भी नहीं ले गए, अपन ने चिटक में स्थापना कर ली, फर्क क्या पड़ा? तो इस तरह से बोल कुछ भी तय हो पर पूरा मंदिर ही स्थापना निक्षेप वाला है, तो यहाँ की हर चीज ही स्थापना वाली। और स्थापना में किसी की भी स्थापना कर सकते हैं, इसलिए अलग से कोई असत्य आदि का दोष भी नहीं, बहस के लिए भी अवसर नहीं। गंधोदक को कहाँ सिराना चाहिए और जल चंदन को कहाँ सिराना चाहिए? जल चंदन तो निर्माल्य है, तो वो तो बस इतना देख करके कि जहां सिरा रहे हैं वहां जीव जंतु ना हो, बस इतना सा देखने की आवश्यकता है ना। उसके माध्यम से अन्य जीवों की हिंसा ना हो, काम चल जाएगा। गंधोदक श्री जी से स्पर्शित जल है, यानी वो परम पवित्र है। तो उसे सिराने के लिए अकेले जीवों की हिंसा ना हो, इतना ही देखने से काम नहीं चलेगा, उसके अविनय ना हो ये भी देखना पड़ता। अधिकांशतया ठंड और गर्मी के ऋतु में खुले छत वगैरह पर
रेत डाल के गमले अथवा छोटी सी क्यारी जैसी बना लेते हैं और उसमें सिरा देते हैं। भरपूर धूप से अपने आप वो सूख जाता है। बरसात के दिनों में समस्या आती है, तो फिर 7 दिन के अलग अलग रेत से भरे 7 गमले, यानी उसमें लगाना कुछ नहीं है, बस मात्र रेत भर दी और 7 दिन के साथ, क्योंकि उस समय एक दिन में भी वो नहीं सूख पाएगा बरसात में, तो एक दिन एक में, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, ऐसे 7 दिन 7, फिर उसी क्रम से फिर शुरू कर लो। तो उसमें सिरा करके अभिनय के पाप से भी बच सकते हैं और हिंसा के पाप से भी बच सकते हैं। नहीं, स्वयं जमीन पृथ्वी कायिक और वे वनस्पति कायिक, ये प्रासुक जल है। प्रासुक जल जैसे ही पृथ्वी कायिक पर पड़ेगा फिर मरेंगे। दूसरे अपन भी कभी कभी चले जाते तो पैरों से भी कुछ ले जाएंगे। जब पानी बरसे तो पानी बहेगा, वो भी पैरों से कुचला जाएगा, इसलिए नीचे डालने का तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। कहीं ऐसे ऊपर और बहाव भी ना हो पाए ऐसे। तो बरसात के दिनों में अंदर गमले रख के 7 दिन के साथ, और गर्मी और ठंड में ऊपर छत पर किसी भी एक कोने में गमला अथवा थोड़ा सा स्थल रेत वाला ईंट आदि से घेर के बना के वहां डाला जा सकता है। जले हुए घी में अगर जहर के समान, तो मक्खन से जब हम घी निकालते हैं तो उचित है या नहीं? उसमें जलता कहाँ है? और जब कभी मक्खन भी जल जाता है ना, तो वो भी जहरीली हो जाता, कड़वा हो जाता घी। पर जो अपन बनाते हैं तो वो तो मक्खन में जो रह जाता छाछ, वो बस थोड़ा सा गुलाबी जैसा पड़ता, वो निकाल देते हैं, तो काला कहाँ पड़ पाया। और बाकी जो घी जलता, जैसे पराठे वगैरह की चर्चा की थी, तवा भी कितना काला काला, धुआं कितना काला काला, यानी पूरे में जिस दिन पराठे बना पूरे में धुआं 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 धुआं, वो जला है, वो जहर का काम करता है। ऐसे यदि फुल गैस पर कढ़ाई रख के पूरी आधी तली, तो उसमें भी खूब धुआं 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 होता, तो वो जल रहा, वो शरीर को नुकसान करेगा। पराठे का तो ऐसा है कि यदि आप सिम पर भी सेकेंगे तो भी धुआं निकलेगा, क्योंकि वो जले बिना काम ही नहीं होता उसमें। पूरी आदि अवश्य ऐसी है कि यदि आप सिम पर तलेंगे तो धुआं नहीं छोड़ेंगे, तो बिना धुएं के भी तल जाएंगे। सर्वज्ञ भगवान जो जानते हैं, उसमें निरंतर उन्हें नए नए आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात वे पूर्ण सुखी हैं। यदि पूर्ण सुखी होते तो उन्हें नए नए आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। आपने बताया था कि उनके ज्ञान को शाश्वतिक ज्ञान नहीं कहते। धारावाहिक, आपका आप लिखे खुदा पढ़े, इस तरह की राइटिंग में लिखा है वो। ऐसे देखें तो रा के ऊपर रेप, यानी रा के साथ में बगल में मात्रा तो है ही नहीं, तो कदाचित आप जैसा कह रहे तो वैसा पढ़े तो लिखा है धारावाहिक, और वैसे तो वो अक्षर अलग ही तरह दिख रहे। धारावाहिक ज्ञान नहीं कहते, क्योंकि उन्हें निरंतर नए नए आनंद की प्राप्ति होती है। यह कैसे? यदि साक्षात शुद्ध निश्चय नए वाले बिंदु को, उसे छोड़ने की विधि, इसे ध्यान से समझा होता तो प्रश्न खत्म हो जाता है।
वहां पर ने चर्चा की थी कि यद्यपि ये पर्याय प्रकट करना ही हमारा लक्ष्य है, सारा जितना जो परिश्रम कर रहे हैं अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ भेद विज्ञान आदि सब उसके लिए, परंतु उसमें तन्मयता नहीं होती, उन्हें अपना नहीं मानते। इसके पीछे कुछ कारण दिए थे। एक तो क्षणिक है, आलम्बनशीला है, उसमें से नई शुद्धता प्रकट नहीं होती, बल्कि उसमें अपनापन करना मिथ्यात्व है। तो इन सब कारणों से वे उसे अपना नहीं मानते। तो जो आनंद भोग रहे हैं उस नए नए ज्ञान आदि के कारण नहीं, अपनी शाश्वत सत्ता में पूर्ण संतुष्टि का आनंद है। मोक्षमा प्रकाश का 9वां अध्याय यदि आपका हो गया हो तो उसमें आई है एक पंक्ति, प्रश्न खड़ा किया, सिद्ध भगवान लौटकर पुनः संसार में क्यों नहीं आते? तो उत्तर दिया, श्रद्धा के बल से। क्या श्रद्धा का बल? श्रद्धा मतलब वही अभिप्राय, दृष्टि का विषय कि मैं अनादि अनंत शाश्वत तत्व, ये मान्यता निरंतर चल रही है, इसलिए किसी भी पर्याय में मुग्ध नहीं है, तो कोई अपराध नहीं हो रहा, इसलिए लौट के संसार में नहीं आते। और एक समय को भी ये बल टूट जाए, इन श्रद्धा शाश्वत में से खिसक कर किसी भी पर्याय में आ जाए, मिथ्या संसार, तो वो आनंद के बल पे आनंद नहीं भोग रहे हैं। मैं शाश्वत तत्व हूं, आनंद इसका है, पर्याय का नहीं, इसलिए पर्याय वाली समस्या रही नहीं वहां। मुनिराज का देहावसान होने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार मुखाग्नि कौन करते हैं? मूलाचारों भगवती आराधना में तो ऐसा आता है, जंगल में ही मुनि महर्षि रहते हैं, वहीं देहावसान आदि होता है, तो वैसा ही छोड़ के बस थोड़ा खंडित कर देते हैं। कोई भी कांटा आदि पड़ा हो, नहीं मिले तो पत्थर आदि, तो थोड़ी सी उंगली आदि कुचल देंगे, जिससे कोई व्यंतर आदि है वो प्रवेश ना करे। तो बस इतना करके और ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी पशु पक्षी का भक्ष्य बना ले, उसे खा ले, दाह संस्कार नहीं करते। चूंकि आज गृहस्थों के बीच में रहने लगे तो गृहस्थ करते हैं, तो यदि उनके ही संगे कोई ब्रह्मचारी जी हों तो वे मुखाग्नि देते हैं, अथवा फिर समाज के अध्यक्ष, मंत्री आदि। और अब तो चूंकि सब जगह ही व्यवसायीकरण है, तो ये मार्ग भी व्यवसायीकरण से कैसे वंचित रह सकता? ये भी व्यवसायीकरण हो गया यहां भी, तो बोली लगा लेते हैं, तो बोली से निर्णय कर लेते हैं, इनकम भी हो जाती है और विवाद भी खत्म हो जाता है, लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से बोली निर्णय कर लेते हैं कि कौन मुखाग्नि देगा। पर परंपराएं पूरी सरासर गलत हैं। पर फिर भी जो चल रहा, यदि आप उससे टकराने जाएंगे तो आपका ही सिर फूटेगा, प्रवाह तो बदलने वाला नहीं है। इसलिए टकराने का प्रयास भी नहीं करना। अपना लोटा छान लो, अपने को गलत लग रहा अपन हट जाएं, वहां टकराने की आवश्यकता नहीं। दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धा, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। इसमें दर्शन मोह के उदय से लिखने का क्या अभिप्राय है?
मात्र अतत्व श्रद्धा से काम चल जाता। निमित्त का ज्ञान करा के नैमित्तिक भाव को बताना चाह रहे हैं। क्यों? एक तो हम उसे अपना स्वभाव ना मान लें और दूसरे घबराएं भी ना। वो नैमित्तिक भाव है, निमित्त के कारण पैदा हुआ है। आप प्रयास करिए, वहां निमित्त हट जाएगा, यहां नैमित्तिक भाव भी खत्म हो जाएगा। तो अपना आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ हम कर सकें, उस स्वभाव मान करके नष्ट करने की दिशा में सोचे ही ना। इसका संतुलन बनाने के लिए और साथ ही यथार्थ निमित्त का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए कि सब क्या करें, खुदे कुकुर को शास्त्र बैठे रहते ना, इसलिए हमें अतत्व श्रद्धान हो जाता। इस शरीर आदि संयोग मिल जाता ना, तो इसलिए हम इसमें तन्मय हो जाते। ये कारण नहीं है। यदि कोई निमित्त कारण है तो वो दर्शन मोहिनी का उदय है। इसलिए इन कारणों पर आरोप प्रत्यारोप मत करो। यदि नष्ट करना है तो उस पर चोट करो। और वो चूंकि अपने ही इन विकारी परिणामों से बंधा था, तो स्वयं पर का भेद विज्ञान करके अपनी शाश्वत सत्ता को अपना माने तो वो दर्शन मोहिनी नहीं बंधेगा। नहीं बंधेगा तो उदय में नहीं आएगा, परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसके लिए अकेला तत्व श्रद्धा नहीं कह करके निमित्त का ज्ञान कराया। इन्हें कितने कारण हो गए। एक तो इन बाहर पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करें, तीसरा दूसरा अपना स्वभाव ना मान लें, और तीसरा उसे नष्ट करने की दिशा में सही पुरुषार्थ करें कि वो निमित्त आया कहां से था। अपने पूर्वकृत अपराध का निमित्त पाकर बंधा, तो अब अपराध नहीं करना तो नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा तो उदय नहीं आएगा, रास्ता साफ। इसके लिए उसका ज्ञान कराया। अनंतानुबंधी आदि कषायों में तीव्र मंद की अपेक्षा भेद होते हैं या नहीं? क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पृष्ठ नंबर 40 पर लिखा है कि तीव्र मंद की अपेक्षा भेद नहीं होते, और करणाल युग में कहा जाता है होते हैं। ऐसा कैसे? इसमें क्या समझना? तीव्र मंद का अर्थ समझ लो। एक तो तीव्रता मंदता यानी सामान्य से फल देने की शक्ति की अपेक्षा, और एक तीव्रता मंदता घात करने की अपेक्षा। तो जहां ये लिखा हो कि तीव्रता मंदता रूप भेद नहीं है, तो वहां अर्थ कर लेना कि घात करने की अपेक्षा भेद है। यानी सम्यक्त्वचरण का घात हो रहा, कि देश संयम का, कि सकल संयम का, कि यथाख्या संयम का, समस्या खत्म। और जहां लिखा हो कि तीव्रता मंदता का भी भेद होता है, तो समझ लेना कि उनमें भी तरतमता तो होती ही है। यानी चारों ही प्रकार की कषायों की विद्यमानता में 6 लेश्याएं बन जाती। पहले गुण स्थान में 4 कषाएं विद्यमान और 6 लेश्याएं, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो मंदता तीव्रता तो होती है। यानी उसी मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव एक नार की है, मिथ्या दृष्टि, और उसी गुणस्थान वाले एक 9वें ग्रेविक का अहिमिंद्र है। कषायों की तीव्रता मंदता में आकाश पाताल जैसा अंतर। इसके परम कृष्ण लेश्या, उसके शुक्ल लेश्या, और गुणस्थान एक, कषायन चारों बैठी। तो ये तीव्रता मंदता भी होती है। और जहां लिखा हो नहीं होता, तो समझना कि ये वाला नहीं होता।
मूल वो जो शक्ति यानी घातक शक्ति, उसकी अपेक्षा भेद बने हैं। मंदता तीव्रता से कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कदाचित ऐसा भी हो सकता है रह गई हो अकेली संतुलन कषाय और इतनी तीव्रता उसकी हो कि अपन ही देख के घबरा जाएंगे, क्या है मुनिराज। देखो ऐसा नहीं, अपने शास्त्र का ही उदाहरण सबको पता है, रक्षाबंधन की कहानी। सुरत सागर महाराज जी बाली आदि 4 मंत्रियों से उलझ पड़े। उलझने में उन्हें कुछ नहीं कहा था, वे तो परस्पर में चर्चा करते हुए जा रहे थे, ये आ रहे थे, तो इनको देख के बस इतना कहा कि एक बैल चला रहा पेट भर के, बाकी उनसे तो कुछ नहीं बोला था। मुनि महाराज से थे, कटु शब्द आदि सुनने का तो संस्कार रहता है, सुन लेना चाहिए थे। खाद खोद पृथ्वी सहे, काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे, और से सहे न जाए। ये तो शांतता की निशानी थी, पर उलझ पड़ी। रास्ते चलते रास्ते में खड़े होके परिणाम निकला, वे हार गए, अपमानित हो गए। इनको लगता था आज जब मैं संग में जाकर और इस समाचार आचार्य से को सुनाऊंगा बहुत खुश होंगे और हो सकता है 1 आध उपाधि और मिल जाए। गए, सुनाई। आचार्य श्री एकदम गंभीर, चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही। इन्हें इतना चिंतित और ऐसा गंभीर कभी किसी शिष्य ने नहीं देखा था। तब इनको लगा कि मैं तो बहुत बड़ा अपराध कराया, अब क्या करना। महाराज से प्रायश्चित जो आप देंगे बोलेंगे कि मुझे इसकी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा कोई शिष्य इतना उद्दंड नहीं है कि मैं उसे कोई प्रायश्चित दूं, वो आनाकानी करे, स्वीकार ना करे। मुझे तो चिंता इसकी हो रही कि अब संघ की सुरक्षा कैसे करूं। वे तो शक्तिशाली मंत्री हैं, ताकत वाले हैं, और राजा के सामने अपमानित किया है, नियम से बदला लेने आएंगे। क्या करना, जाओ वहीं खड़े हो जाओ। ये प्रायश्चित दिया तो अपन भले घुमा दें कि उनने अपने मन से ले लिया कुछ भी, पर घटना तो एक ही थी ना। वहीं खड़े होने का मतलब क्या, मृत्यु दंड। वो तो इनकी आयु शेष थी, व्यंतर ने उन लोगों को कीलित कर दिया तो वो एक अलग बात, पर नहीं यदि ऐसा होता तो 4 ने एक साथ तलवारें उठाई ही थी। तो वहीं खड़े होने का प्रायश्चित मतलब मृत्यु दंड। कषाय कितना तीव्र वेग रहा होगा, और फिर भी अकेली संजुलन। और जो वो 9वें ग्रेवे के जा रहा अभप द्रमलिंग मुनि वेश धारण करके, शुक्ल लेशिया, अत्यंत मंद कषाय, कोई कुछ भी कहता रहे। कल चर्चा आई थी, छुलने से जानबूझ के चमड़ी छील दे और जानबूझ के नमक मिर्च डाले, और फिर भी आंख का कोई अभी लाल ना हो, इतनी मंद कषाय। और फिर भी सारी कषाएं बैठी।
तीव्रता मनता से कहाँ रहा संबंध? तो किससे? वो घात करने वाली शक्ति। तो जहां जैसा लिखा हो संधि बिठा ले। जिनवाणी माँ है, माँ की भाषा एक होती है विशेष, तो उस भाषा विशेष को समझने का पुरुषार्थ करना। मंदिर जी में फर्श पर क्यों नहीं बैठा जाता? यदि मंदिर और स्वाध्याय हाल एक ही हो तो यहां फर्श का उपयोग उचित है क्या? फर्श का उपयोग तो नहीं करना चाहिए। धुलते तो है ही नहीं वर्षों वर्षों, और सभी छूते रहते, यानी कर्मचारी भी, और उठते भी नहीं हैं। यहाँ का तो मैंने नहीं देखा, ज्यादा रहना भी नहीं हो पाता। स्मारक का देखा है, जब कभी फर्श उठा के साफ होते तो इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियां उस फर्श में मरी हुई चिपकी हुई। कैसे हो गया ये? जब ठंड पड़ती उन्हें भी ठंड लगती, फर्श के अंदर घुस जाती। अभी तो आप बैठे तो वजन तो अभी तो नहीं घुस पाएगी, अब बाद में जब उठ गए तो वो तो पोला जैसा हो जाता ना, आराम से थोड़ा सा एक तिनका डाल तो वो भी घुस जाता। वो भी तो सैनी पंचेंद्र मजबूत शरीर की घुस जाती। अब ठंड से बचाव के लिए घुसी रही, और अपन जैसे प्रमादी कोई भी आए और फटाक से बैठ गए तो बेचारी की। वो ऐसे अनेकों कीड़े मरे हुए निकलते। जितना बड़ा आप बैठने का करेंगे उसमें ये समस्या आनी। छोटा हो तो फटाफट उठा के देख लो, बड़ा होगा तो एक तो अशुद्धि भी लगभग कोराई लाके बिछा देते, जब लाते हैं बाजार से तब भी नहीं धोते। तो 7 जातियों का छुआ हुआ, और फिर यहां भी कर्मचारी चाहे जैसे कपड़ों से छुए, और ऐसी हिंसा वाली स्थिति भी। तो मंदिर और स्वाध्याय हॉल में तो फर्श आदि मतलब कपड़े आदि की चीजें होनी ही नहीं चाहिए। चटाइयां सर्वोत्तम। आराम से उठा लो, आराम से बिछा लो। जैसे अभी एक एक पर 3-3 बैठते, तो ये चटाइयां आराम से इन पर 3 बन सकते। तो आराम से यहां से यहां तक बिछी, ऐसे तो आसानी से उठा लो, आसानी से बैठ जाओ। और इसमें सकरी पट्टी भी आती, यानी ज्यादा जगह भी ना घिरे, तो अपनी बस बेंच बाहर रहे और जितने पे बैठना उतने पे। आपने देखा होगा मेरी जो है ना सफर की, जिसने उतरी तो देखी होगी, वो हाथ में थी, तो उतनी ही चौड़ी रहती, यानी जितना अपने को बैठने को लगता है स्थान बस उतनी ही चौड़ी और लंबी पूरी। तो एक चटाई बिछ जाए, 3 विद्यार्थी आराम से बैठ जाए, और एक बेंच पे 3 ही बैठते, ना ज्यादा जगह घिरनी ना कुछ। वो आसानी से उठा लो, आसानी से रख फैला दो। कोई जीव जंतु वाली भी समस्या नहीं, छुआछूत वाली भी समस्या नहीं। कदाचित कभी कोई धोखे से गंदगी हो गई तो धो भी सकते हैं। इसको तो कैसे धोएंगे? इतने बड़े को कौन उठाएगा, कौन बोझ लेगा इतना? तो मंदिर जी और स्वाध्याय हाल आदि में तो ये ही व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और अब क्या कहें, किससे कहें? सब अपने को रेडीमेड चाहिए, श्रम करना पड़े तो स्वीकार ही नहीं, बस एक बार बिछ गया। कभी कभार झाड़ने के नाम पे महीने 2 महीने में उठ जाएगा, वो भी उठे ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि अब तो ऊपर से भी झड़ जाता है, उठाने की आवश्यकता ही। इस मारे को देखते
कभी कभार साल 1.5 साल में उठेगा, और नहीं तो बस ऊपर से जड़ जाएगा। तो ऊपर से बिल्कुल साफ, ऊपर सफेदी बिछा देंगे, खत्म। नीचे कुछ भी कीड़े मकोड़े घुसे रहे, मरे, कौन देखने वाला। ये अपनी ये प्रमादी वृत्ति बहुत महंगी पड़ने वाली। कर्म ने माफ करना नहीं सीखा, इसलिए जितने सावधान रह सकते हैं उतना सावधान रहने का प्रयास करें। खर्च भी कोई ज्यादा नहीं होता, बल्कि उतनी बराबर पड़ जाता। वैसे तो देखें, यदि इकट्ठी मंगाएं तो इसकी अपेक्षा से भी कम कीमत है। और इतने ही नहीं, ये तो जैसे इतने बड़े बड़े तो बिछा दिए आपने, और कोई आए चाहे नहीं आए, वो फैला तो पूरा है। और छोटी छोटी चटाइयाँ होती तो मान लो एक जगह आपने रख दी, जितने की आवश्यकता उतनी बिछ गई, कोई अचानक आ गया तो वो उठा के बिछा देगा। तो व्यर्थ की ये जो गंदी हो रही है, यानी यहाँ से वहां तक दरी बिछी हुई, तो आते ही नहीं कोई, गंदी तो होगी, धूल मिट्टी तो चढ़ेगी, फटनी भी है हवा आदि से भी। चटाई आदि में इस बर्बादी के लिए अवसर नहीं रहेगा। यानी इकट्ठी एक जगह रख दी, जैसे जैसे आते गए उठाते गए बिछाते गए। मिलने में भी आसान भी है। कलकत्ता में जो बनती हैं, वो जो उरई वाली जैसी बड़ी वाली मेरे कमरे पे पड़ी है, वो वाली, ये तो मेरे ख्याल से यही इस तरफ बनती होंगी। ये वैसी वाली कलकत्ता तरफ बनती। ऐसी वाली में भी आती है पट्टी वाली, तो वो भी बढ़िया और मोटी है। और इतना ही नहीं, ये तो इतनी मोटी कि आपके गद्दे का काम करे। यानी अभी जो ठंड हो रही ना, तो इसके ऊपर वो चटाई ले करके बैठ रहे। यदि ये मंगा लो तो नीचे की फर्शी की ठंड पता ही नहीं लगेगी, इतनी मोटी। तो समझ से खत्म हो जाए। तो ये तो मेरे ख्याल से इस तरफ ही बनती हैं, पता नहीं मुझे कहाँ बनती हैं। वो जो उरई वाली हैं वो कलकत्ता तरफ ज्यादा बनती है। अपने मिशन के बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता सुरेश पाटनी, एक फोन करो, जितना भी कहो उतने भेज देंगे, बनवा के। बहुत सस्ती पड़ी, बनी बनाई भी मिलती है, नाप के हिसाब से भी मिलती। मान लो आपके यहाँ की चौड़ाई आदि कितनी, तो उस हिसाब से भी कि भाई इतने इतने हमें चाहिए, तो नाप से भी, यानी ऑर्डर दे के अपने अपने हिसाब के नाप से बनती भी, वहाँ बनी बनाई भी मिलती। पर मूल तो ये कि हमारी भावनाएं बदले तब ना। हमारी भावनाएं नहीं है अहिंसा वाली, शुद्धता वाली। 7 जातियों का छुआ हुआ ही पसंद आता है। तो जब भावनाएं नहीं तो रास्ता कैसे निकलेगा। जहां चाह है वहां राह तो मिल जाती, पर चाह ही नहीं हो तो राह कहां से मिले। चाह यदि और विवेक रखें तो अपन स्वयं ही शुद्धि रख सकते। जैसे चाय जहां से आते सफर आदि करके और सीधे आके इस पे बैठ गए, सारी अशुद्ध। तो अपनी शुद्धि रखें, चटाई आदि हो तो वो समझ ही ना रहे। तो उपाय तो है, अब कितना कर सकते कितना नहीं सोचना।